पत्नी को पति के जिंदगी की बहुत चिंता रहती है और वास्तव में वही पत्नी है जो पति की चिंता करती है और वही सही पति है जो अपनी पत्नी की भी थोड़ी चिंता करता है। थोड़ी थोड़ी चिंता तो होना ही चाहिए, फिक्र रखना चाहिए, क्योंकि धन से बड़ा धन नारी धन है। धन से बड़ा धन, दौलत से बड़ी दौलत तुम्हारा पति ही दौलत है। इसलिए 10,000 की गड्डी को संभालने के लिए तुम इतनी चिंता करते हो, लेकिन जो 10,000 की गड्डी खर्च करके भी नहीं मिल सकता है पति, नहीं मिल सकती पत्नी, उसके लिए भी थोड़ा फिक्र करो। जो पैसों से नहीं मिलता है, केवल भाग्य और प्रेम से मिलता है। तो पत्नी ने सोचा क्या उपाय करूं, कैसे अपने पति को खुशी हजम कराऊं। पत्नी गांव के मंदिर में गई। मंदिर में पुजारी रहता था। पुजारी से कहा, पुजारी साहब मेरे पति के नाम 5 लाख की लॉटरी निकली है, तो मेरे पति को ये खुशी हजम कराना है, तो ये सेवा आप कर दो, कुछ आपको भी दान करूंगी। पुजारी बोला मेरा तो यही धंधा ही है, ले आओ अपने पति को। घर आकर के रिक्शा चालक की पत्नी ने अपने पति से कहा कि बहुत दिन हो गए गरीबी भोगते भोगते, चलो मंदिर में देवी देवता के सामने प्रार्थना करते हैं, ध्यान करते हैं, कुछ शायद कृपा हो जाए, दुआ हो जाए तो गरीबी दूर हो जाए। चलिए। पति पत्नी की बात मान लेता था, चला गया। जब मंदिर में पहुंचे, पूजा तो झूठ मूठ करना था, मंदिर तो झूठ मूठ आना था, बात तो वो थी असली 5 लाख की खुशी हजम कराना था। असली बात शुरू हो गई। पूजा के बाद में पुजारी ने कहा एक बात बताओ भगत जी, आपको अगर कोई 1 लाख रुपया दे दे तो क्या करोगे? भगवान की कृपा से 1 लाख मिल जाए तो क्या करोगे? भगवत कृपा हो जाए तो उसने कहा 1 लाख मिल जाए तो रिक्शा बेच करके मैं एक 4 व्हीलर गाड़ी लाऊंगा, उससे किराया ढाऊंगा। वाह क्या बात, बुद्धिमान आदमी। बोले यदि 2 लाख मिल जाए तो? बोले 2 लाख मिल जाए तो 1 लाख में पुराने जमाने की बात, मकान बना दूंगा, आराम से रहूंगा। बोले 3 लाख मिल जाए तो? बोले बेटी का विवाह करके फाइनल कर दूंगा, उससे भी छुट्टी ले लूंगा। अरे 4 लाख मिल जाए तो? बोले 1 लाख बैंक में डाल दूंगा, ब्याज आएगा, आराम से खाऊंगा। और 5 लाख मिल जाए तो? बोला 5 लाख मिल जाए तो क्या करूंगा जानते हो? पुरानी कार बेच करके नई स्टैंडर्ड कार लाऊंगा। तो पुजारी सोचने लगा यार हमको तो कुछ दिया ही नहीं। तो पुजारी ने कहा अगर इससे भी ज़्यादा मिल जाए तो? बोले अगर इससे ज़्यादा मिल जाए तो 1 लाख मैं आपको दे दूंगा। पुजारी को बोल दिया तुझे दे दूंगा। इतना सुनते ही पुजारी का हार्ट अटैक हो गया और पुजारी मर गया। पुजारी की मृत्यु हो गई। जब पुजारी का हार्ट अटैक हुआ तो पति पत्नी दोनों जोर से भागे। बोले ये पुजारी हमारे पति का हार्ट अटैक बचाने के लिए हजम करा रहा था रुपया, इसको खुद ही हजम नहीं हुआ, मर गया पुजारी। याद रखना पैसा आता है तो हजम नहीं होता है, पैसा चला जाता है तो सहन नहीं होता है, दुख दे जाता है। और पैसा जो हजम कर ले और पैसा जो चला जाए तो सहन कर ले। पैसा के आने पर जिसको अभिमान ना आए और पैसा के चले जाने पर जिसके मन में कोई दुख न हो, उसने जिंदगी जीने की कला सीख लिया है। इनको क्षमा करना चाहिए। कीड़े मकोड़े, पंछी, पशु, बच्चा, पागल, अज्ञानी, नासमझ, ये क्षमा करने योग्य होते हैं। बच्चे ने गलती किया, उसको मारने पीटने से भी कोई फायदा नहीं। तुम मूर्ख हो जो उसको बहुत कूट रहे हो। उसको डरवाना चाहिए, धमकाना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए, प्यार देना चाहिए, पुचकार देना चाहिए, कुछ खाने को दे देना चाहिए। मैं भी बिहार में एक गांव में था तो एक बच्चा थोड़ा मचल रहा था, लोग दर्शन करने आए तो मैंने उसको अंगूर दिया। तो अंगूर नहीं लिया उसने, बोला ये लूँगा सेव फल। उसको ये पता नहीं गुरु जी को भेंट किया गया, मैं कैसे लूँ। वो सोचता मैं ले लूँगा, दिखाई दे रहा। तो उसको सेव दिया, खाने लगा, मुस्कराने लगा, मचलना बंद हो गया। इसलिए बच्चे को बड़ी कोमलता से संभालना चाहिए।
क्षमा और बहु, गुरु और पुष्प, ये तीनों बड़े कोमल होते हैं। बहू जब माँ बन जाती है तो थोड़ा कठोर हो जाती है, और जब माँ सासू बन जाती है तो पूरा पत्थर की चट्टान हो जाती है, और सासू जब दादी बन जाती है तब तो हिमालय पहाड़ हो जाती है, चाहे जितना ठोको पीटो उसे पड़ी रहेगी। लेकिन बहू को ठोक पीट दोगे, अरे बिसौल से भागेगी, अब पटना में दुर्घटना करेगी और विष उगलेगी बात। इसलिए बहू को बड़ी कोमलता से डील करना, ये बातें बहुत याद रखनी योग्य। फूल को कोमल हाथों से संभालो, कुचल जाएगा, मुरझा जाएगा, दब जाएगा, पंखुड़ी टूट जाएगी। फूल, पुष्प और गुरु को भी बहुत कोमलता से संभालना चाहिए, क्योंकि गुरु बहुत दयालु होता है, कृपावान होता है, कोमल होता है। इसलिए उसका पूरा ख्याल करना चाहिए कि मेरा गुरु क्या खाता है, वही चीज़ दो। अब ऐसा नहीं वो अरुई की सब्जी खाता नहीं है तो तुम घुइयाँ बनाकर खिला रहे, बोले खाओ जरूर, अरे बीमार हो जाएगा। गुरु कोमल है, उसकी आंतें भी कोमल है। हाँ, गुरु को तेल वाली चीज़ नहीं खाता है, तुमने बना के पकौड़ा खूब तेल में डुबा के कच कच छौंक के। मैं एक बार राजस्थान में था, उन्होंने कहा लड्डू तो खाने पड़ेगा, तो मैं एक लड्डू खा लिया, इतना बड़ा बड़ा लड्डू था। अरे 10 बार उल्टी हुआ, अस्पताल जाना पड़ा। तो बोले जबरदस्ती खिला दिया गुरुजी को। हमने कहा हम लड्डू पड्डू खाते नहीं, ये बूंद बूंद वाला। तो बोले बहुत कोमल। हमने कहा ऊपर भी कोमल, भीतर भी कोमल। तो गुरु को भी बहुत संभाल कर रखना चाहिए। गुरु समान दाता नहीं, याचक से समान। बहू को संभालोगे तो संसार की सृष्टि बढ़ेगी, और गुरु को संभाल लोगे प्रेम से, कोमलता से, तो पूरे संस्कार मिलेंगे। संसार को संस्कार की वृष्टि होगी। बोलिए संस्कार दाता गुरुदेव की जय। फूल को संभालोगे तो सुगंध मिलेगी, बहू को संभालोगे तो घर में आनंद मिलेगा, और गुरु को संभालोगे याद रखना परमानंद प्राप्त होगा, परमानंद प्राप्त।